ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री भुषुंडी जी बोले, हे विद्याधर, जब आत्मपद प्राप्त होता है तब तो ऐसी अवस्था होती है कि जो नग्न शरीर हो और उस पर बहुत शस्त्रों की वर्षा हो तो भी उससे जीव दुखी नहीं होता, और सुंदर अप्सरा कंठ से लगे तो हर्ष नहीं होता, अर्थात दोनों ही में सम रहता है। हे विद्याधर, तब तक आत्मपद का अभ्यास करे जब तक संसार से सुषुप्त किनाई न हो जाए। अभ्यास ही से आत्मपद प्राप्त होगा। जब आत्मपद की प्राप्ति होगी तब पंचभौतिक शरीर को ताप या ज्वर स्पर्श न करेंगे, और यदि शरीर के हो भी तो भी उसके अंतःकरण में प्रवेश नहीं करेंगे। वह केवल शांत पद में स्थित रहेगा, जैसे जल कमल को स्पर्श नहीं करता। हे देवपुत्र, जब तक देहादिक में अभ्यास है तब तक आत्मा के प्रमाद से सुख दुख स्पर्श करते हैं। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब प्रपंच भी आत्मरूप हो जाता है। हे विद्याधर, जैसे कोई पुरुष विषपान करता है तो उसको जलन और खांसी आती है, यह अवस्था विष की है। विष से भिन्न और कुछ नहीं, परंतु यह नाम संज्ञा है। विष न जन्मता है न मरता है, और जलन खांसी उसमें देख पड़ती है। वैसे ही आत्मा न जन्मता है न मरता है, और गुणों के साथ मिलकर भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त हुआ देख पड़ता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब आत्मा में अहम प्रतीति होती है और देहादिक में नहीं होती, तब देहादिक सुख दुख स्पर्श नहीं करते, और जब देहादिक में भावना होती है तब स्पर्श करते हैं। हे राम जी, जब शिव तत्व का ज्ञान हो तब कोई दुख नहीं रहता। वह शिव दृष्टा और दृश्य के मध्य में व्यापक है, उसमें स्थित होकर मन शांत हो जाता है। हे राम जी, जब प्रथम शुभ गुणों से विवेक रूपी बीज संचित होता है तब शुभ मन सर्व संपदा का देने वाला परमानंद अति सफल भूमि को प्राप्त होता है। उस विवेकी पुरुष को वन पर्वत चतुर्दश भुवन सर्व आत्मा ही भासता है, और वह निर्मल से निर्मल और शीतल से शीतल भावनाओं में भासता है। हृदय रूपी तालाब अति विस्तारवान है और स्फटिक मणिवत उज्जवल स्वच्छ जल से पूर्ण है। उसमें धैर्य उदारता रूपी कमल विराजते हैं, और उस हृदय कमल पर अहंकार रूपी भंवरा विचरता है। वह नष्ट हो जाता है तो फिर नहीं उपजता। वह पुरुष निरपेक्ष सर्वश्रेष्ठ निर्वासनिक शांतिमय अपने देह रूपी नगर में विराजमान ईश्वर ही होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार बड़ा गंभीर है, इसका तरना कठिन है। जिसको इससे तरने की इच्छा हो उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करे। जब ऐसा उपाय करे तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे और उसके हृदय में विवेक उत्पन्न होगा, जिससे संसार असत्य प्रतीत होगा और संत जनों का संग प्राप्त होगा। संत जनों का आचार शुभ है। वे परम शांत, गंभीर
और ऊंचे अनुभव रूपी फल से युक्त वृक्ष है। उनके यश, कीर्ति और शुभ आचार फूल और पत्ते हैं। ऐसे संत जनों की संगति जब प्राप्त होती है तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे किसी मजूर के शीश पर बोझ हो और वह तपन से दुखी हो, पर वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त होने पर वह शीतल होता है, फल खाकर तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर हो जाता है, वैसे ही संतों के संग से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों से मनुष्य शीतल होता है, वैसे ही संत जनों के वचनों से शांति प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, संत जनों की संगति करने से पाप दग्ध हो जाते हैं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो। मूर्ख मेरे वचनों के अधिकारी नहीं, क्योंकि जप, तप, वैराग्य, विचार, संतोष आदि जिज्ञासु के शुभ गुण जो शास्त्रों और संत जनों ने कहे हैं, उनसे तुम संपन्न हो। और जितने गुरु के गुण शास्त्र में वर्णन किए हैं, सो सब मुझ में है। जैसे रत्न से समुद्र संपन्न है, वैसे ही गुणों से मैं संपन्न हूँ। इससे तुम मेरे वचनों को रजो और तमो आदि गुणों को त्याग कर शुद्ध सात्विकवान होकर सुनो। हे राम जी, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है और उसमें से अमृत निकलता है, पर पत्थर की शिला में से नहीं निकलता, वैसे ही जो जिज्ञासु होता है उसी को परमार्थ का वचन लगता है, अज्ञानी को नहीं लगता। जैसे निर्मल चंद्रमुखी कमलिनी हो, पर चंद्रमा न हो, वह प्रफुल्लित नहीं होती, वैसे ही जो शिष्य शुद्ध पात्र हो और उपदेश करने वाला ज्ञानवान न हो, तो उसकी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए तुम मोक्ष के पात्र हो और मैं भी परम गुरु हूँ। मेरे उपदेश से तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अब मैं मोक्ष का उपाय कहता हूँ। यदि तुम उसको भले प्रकार विचारोगे, तो जैसे महाप्रलय के सूर्य से मंदराचल पर्वत जल जाता है, वैसे ही तुम्हारे मलिन मन की वृत्ति का अभाव हो जाएगा। इससे हे राम जी, वैराग्य और अभ्यास के बल से इसको अपने में लीन कर शांत आत्मा हो। तुमने बाल्यावस्था से अभ्यास कर रखा है, इससे मन को उपशम करके आत्मपद को प्राप्त होगे। हे राम जी, जिन्होंने सत्संग और सत शास्त्रों द्वारा आत्मपद पाया है, सो सुखी हुए हैं। फिर उनको दुख नहीं लगा, क्योंकि दुख देहाभिमान से होता है, सो देह का अभिमान तो तुमने त्याग ही दिया है। जिसने देह का अभिमान त्याग दिया है और देह को आत्मा से फिर ग्रहण नहीं करता, सो सुखी रहता है। हे राम जी, जिसने आत्मिक बल अर्थात विचार द्वारा आत्मपद प्राप्त किया है, वह अकृत्रिम आनंद से सदा पूर्ण है और सब जगत उसको आनंद रूप भासता है। जो असम्यक दर्शी हैं, उनको जगत अनर्थ रूप भासता है। हे राम जी, यह संसार रूप सर्प अज्ञानियों के हृदय में दृढ़ हो गया है। वह योग रूपी गारुड़ी मंत्र करके नष्ट हो जाता है, अन्यथा नहीं नष्ट होता। सर्प के विष से
एक जन्म में मरता है और संसार रूपी विष से अनेक जन्म पाकर मरता चला जाता है, कदाचित शांतिमान नहीं होता। हे राम जी, जिस पुरुष ने सत्संग और सत्शास्त्रों के वचन द्वारा आत्मपद को पाया है, वह आनंदित हुआ है। उसको भीतर बाहर सब जगत आनंद रूप भासता है और सब क्रिया करने में उसे आनंद विलास है। जिसने सत्संग और सत्शास्त्रों का विचार त्यागा है और संसार के सम्मुख है, उसको अनर्थ रूप संसार दुख देता है। कोई सर्प के दंश से दुखी होते हैं, कोई शास्त्र से घायल होते हैं, कितने अग्नि में पड़े कि नाई जलते हैं, कितने रस्सी के साथ बंधे होते हैं और कितने अंधकूप में गिर के नष्ट पाते हैं। हे राम जी, जिन पुरुषों ने सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा आत्मपद को नहीं पाया, उनको नरक रूप अग्नि में जलना, चक्की में पीस जाना, पाषाण की वर्षा से चूर्ण होना, कोल्हू में पेरा जाना और शस्त्र से काटा जाना इत्यादि जो बड़े बड़े कष्ट हैं प्राप्त होते हैं। हे राम जी, ऐसा दुख कोई नहीं जो इस जीव को प्राप्त नहीं होता। आत्मा के प्रमाद से सब दुख होते हैं। जिन पदार्थों को यह रमणीय जानता है, सो चक्र की नाई चंचल हैं, कभी स्थिर नहीं रहते। सत्मार्ग को त्याग कर जो इनकी इच्छा करते हैं, सो महादुख को प्राप्त होते हैं और उनका दुख इसलिए नष्ट नहीं होता कि वह ज्ञान के निमित्त पुरुषार्थ नहीं करते। जो पुरुष संसार को निरस जानकर पुरुषार्थ की ओर दृढ़ हुआ है, उसको आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्मपद की प्राप्ति हुई है, उसको फिर दुख नहीं होता। अज्ञानी को संसार दुख रूप है और ज्ञानी को सब जगत आनंद रूप है, उसको कुछ भ्रम नहीं रहता। हे राम जी, ज्ञानवान में नाना प्रकार की चेष्टा भी दृष्टि आती है, तो भी वह सदा शांत और आनंद रूप है। संसार का दुख उसको स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उसने ज्ञान रूपी कवच पहना है। हे राम जी, ज्ञानवान को भी दुख होता है। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि और राज ऋषि बहुत ज्ञानवान हुए हैं, वे भी दुख को प्राप्त होते हैं, परंतु वे दुख से आतुर नहीं होते, वे सदा आनंद रूप हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि अनेक प्रकार की चेष्टा करते जीवों को दृष्टि आते हैं, पर अंतर से वे सदा शांत रूप हैं, उनको कर्ता का कुछ अभिमान नहीं। हे राम जी, अज्ञान रूपी मेघ से उत्पन्न मोह रूपी कुहड़ों का वृक्ष ज्ञान रूपी शरतकाल से नष्ट हो जाता है। इससे स्वसत्ता को प्राप्त होता है और सदा आनंद से पूर्ण रहता है। वह जो कुछ क्रिया करता है, सो उसका विलास रूप है, सब जगत आनंद रूप है। शरीर रूपी रथ और इंद्रिय रूपी अश्व है, मन रूपी रस्से से उन अश्वों को खींचते हैं। बुद्धि रूपी रथ भी वही है जिस रथ में वह पुरुष बैठा है, और इंद्रिय रूपी अश्व उसको खोटे मार्ग में डालते हैं। ज्ञानवान के इंद्रिय रूपी अश्व ऐसे हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद रूप हैं, किसी ठौर में खेद नहीं पाते। सब क्रिया में उनको विलास है और सर्वदा आनंद से तृप्त रहते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस दृष्टि का आश्रय करो कि तुम्हारा हृदय पुष्ट हो, फिर संसार के इष्ट अनिष्ट से चलायमान न होगा। जिस पुरुष को इस प्रकार आत्मपद की प्राप्ति हुई है, सो आनंदित हुआ है। वह न शोक करता है, न याचना करता है, और हे उपादेय से भी रहित परम शांति रूप अमृत से पूर्ण हो रहा है।
वह पुरुष नाना प्रकार की चेष्टा करता दृष्टि आता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं करता। जहाँ उसके मन की वृत्ति जाती है वहाँ आत्मसत्ता भासती है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से पूर्ण रहता है, वैसे ही ज्ञानवान परमानंद से पूर्ण रहता है। हे राम जी, यह जो मैंने तुमसे अमृत रूपी वृत्ति कही है, इसको तब जानोगे जब तुमको ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। जैसे चंद्रमा के मंडल में ताप नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी को कभी शांति नहीं होती। वह जो कुछ क्रिया करता है उसमें दुख पाता है। जैसे कीकर के वृक्ष में कंटकों की ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अज्ञानी को दुखों की ही उत्पत्ति होती है। हे राम जी, इस जीव को मूर्खता और अज्ञानता से बड़े दुख प्राप्त होते हैं, जिनके समान और दुख नहीं। यदि आत्मतत्व की जिज्ञासा में हाथ में ठीकरा ले चांडाल के घर से भिक्षण ग्रहण करे, वह भी श्रेष्ठ है, पर मूर्खता से जीना व्यर्थ है। उस मूर्खता के दूर करने को मैं मोक्ष उपाय कहता हूँ। यह मोक्ष उपाय परम बोध का कारण है। इसके लिए कुछ संस्कृत बुद्धि भी होनी चाहिए, जिससे पद पदार्थ का बोध हो, और मोक्ष उपाय शास्त्र को विचारे तो उसकी मूर्खता नष्ट होकर आत्मपद की प्राप्ति होगी। नाना प्रकार के दृष्टांतों सहित जैसे आत्मबोध का कारण यह शास्त्र है, वैसा कोई शास्त्र त्रिलोकी में नहीं। इसे जब विचारोगे तब परमानंद को पाओगे। यह शास्त्र अज्ञान तिमिर के नाश करने को ज्ञान रूपी शलाका है। जैसे अंधकार को सूर्य नष्ट करता है, वैसे ही अज्ञान को इस शास्त्र का विचार नष्ट करता है। हे राम जी, जिस प्रकार इस जीव को कल्याण है, सो सुनिए। जब ज्ञानवान गुरु सच शास्त्रों का उपदेश करे और शिष्य अपने अनुभव से ज्ञान पावे, अर्थात गुरु अपना अनुभव और शास्त्र जब ये तीनों इकट्ठे मिले, तब कल्याण होता है। जब तक अकृत्रिम आनंद न मिले, तब तक दृढ़ अभ्यास करे। उस अकृत्रिम आनंद को प्राप्त करने वाला मैं गुरु हूँ। जीव मात्र का मैं परम मित्र हूँ। हमारी संगति जीव को आनंद प्राप्त कराने वाली है। इसलिए जो कुछ मैं चाहता हूँ सो तुम करो। संसार के क्षण मात्र के भोगों को त्याग करो, क्योंकि विषय के परिणाम में अनंत दुख हैं, और हमसे ज्ञानवानों का संग करो। हमारे वचनों के विचार से तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। जिस पुरुष ने हमारे साथ प्रीति की है, उसको हमने आनंद की प्राप्ति, जिससे ब्रह्मादिक आनंदित हुए हैं, करा दी है। ज्ञानवान आनंदित हुए और निर्दुख पद को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, आत्मा का प्रमाद जीव को दीन करता है। जिसने संतों और सत्शास्त्रों का विचार द्वारा दृश्य को अदृश्य जाना है, वह निर्भय हुआ है। अज्ञानी का हृदय कमल जब तक सकुचा रहता है, तब तक तृष्णा रूपी रात्रि नष्ट नहीं हो जाती और हृदय कमल आनंद से नहीं खिलाता। हे राम जी, जिस पुरुष ने परमार्थ मार्ग को त्याग दिया है और संसार के खान पान आदि भोगों में मग्न हुआ है, उसको तुम मेंढक जानो, जो कीच में पड़ा शब्द करता है। हे राम जी, यह संसार बड़ा आपदा का समुद्र है। इसमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है, वह सत्संग और सत्शास्त्र के विचार से इस समुद्र को उलंघ जाता है
और परमानंद निर्भय पद को जो आदि, अंत और मध्य से रहित है प्राप्त होता है, और जो संसार समुद्र के सम्मुख हुआ है वह दुख से दुख को प्राप्त होता है और कष्ट से कष्टतर नरक को प्राप्त होता है। जैसे विष को विष जान उसका पान करता है, वह विष उसको नाश करता है, वैसे ही जो पुरुष संसार को असत्य जानकर फिर संसार की ओर यत्न करता है सो मृत्यु को प्राप्त होता है। हे राम जी, जो पुरुष आत्मपद से विमुख है पर उसे कल्याण रूप जानता है और उसके अभ्यास का त्याग कर संसार की ओर भागता है, वह वैसे ही नष्ट होगा और जन्म मरण को पाएगा जैसे किसी के घर में अग्नि लगे, वह तृण के घर और तृण ही की शैया में शयन करे तो वह नष्ट होगा। जो संसार के पदार्थों में सुख मानते सुख हैं, वे सुख बिजली की चमक से हैं, जो होके मिट जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। संसार का दुख आगमा पाई है। हे राम जी, यह संसार अविचार से भासता है और विचार करने से लीन हो जाता है। यदि विचार करने से लीन न होता तो तुमको उपदेश करने का काम नहीं था। इसी कारण पुरुषार्थ चाहिए। जैसे हाथ में दीपक हो और अंधा होकर कूप में गिरे सो मूर्खता है, वैसे ही संसार भरम के निवारण वाले गुरु और शास्त्र विद्यमान हैं, जो उनकी शरण न आवे वह मूर्ख है। हे राम जी, जिस पुरुष ने संत की संगति और सत्शास्त्र के विचार द्वारा आत्मपद को पाया है सो पुरुष कैवल्य भाव को प्राप्त हुआ है, अर्थात शुद्ध चैतन्य को प्राप्त हुआ है और संसार भरम उसका निवृत्त हो गया है। हे राम जी, यह संसार मन के संसरने से उपजा है। जीव का कल्याण बांधव, धन, प्रजा, तीर्थ, देव द्वारा और ऐश्वर्य से नहीं होता, केवल एक मन के जीतने से कल्याण होता है। हे राम जी, जिसको ज्ञान परमपद रसायन कहते हैं, जिसके पाने से जीव का नाश न हो और जिसमें सर्व सुख की पूर्णता हो, इसका साधन समता और संतोष है। इनसे ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान रूपी एक वृक्ष है, सो उसका फूल शांति है और स्थिति फल है। जिस पुरुष को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, शांतिमान होकर निर्लेप रहता है। उसको संसार का भाव अभाव रूप स्पर्श नहीं होता। जैसे आकाश में सूर्य उदय होने से जगत की क्रिया होती है और जब वह अदृश्य होता है तब जगत की क्रिया भी लीन हो जाती है, और जैसे उस क्रिया के होने और न होने में आकाश ज्यों का त्यों है, वैसे ही ज्ञानवान सदा निर्लेप है। उस आत्मज्ञान की उत्पत्ति का उपाय यह मेरा श्रेष्ठ शास्त्र है। हे राम जी, जो पुरुष इस मोक्ष उपाय शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त पढ़े अथवा सुने तो उसी दिन से वह मोक्ष का भागी हो। मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, सो मैं तुमसे कहता हूँ, जब इनमें से एक की भी अपने वश हो तब मोक्ष द्वार में शीघ्र ही प्रवेश होगा। उन 4 के नाम सुनिए। हे राम जी, शम जीव के परम विश्राम का कारण है। यह संसार जो दिखता है सो मरुस्थल की नदीवत है। इसको देखकर मूर्ख अज्ञानी सुखरूप जल जानकर मृग के समान दौड़ता है। शांति को नहीं प्राप्त होता। जब शम रूपी मेघ की वर्षा हो तब सुखी हो। हे राम जी, शम ही परमानंद परमपद और शिवपद है। जिस पुरुष ने शम पाया है
सो संसार समुद्र से पार हुआ है। उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। हे राम जी, जैसे चंद्र उदय होता है तब अमृत की कणा फूटती है और शीतलता होती है, वैसे ही जिसके हृदय में शम रूपी चंद्रमा उदय होता है उसके सब ताप मिट जाते हैं और परम शांतिमान होता है। हे राम जी, शम देवता के अमृत समान कोई अमृत नहीं। शम से परम शोभा की प्राप्ति होती है। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की कांति परम उज्जवल होती है, वैसे ही शम को पाके जीव की उज्जवल कांति होती है। जैसे विष्णु के दो हृदय हैं, एक तो अपने शरीर में और दूसरा संतों में, वैसे ही जीव के भी दो हृदय होते हैं, एक अपने शरीर में और दूसरा शम में। जैसा आनंद शमवान को होता है वैसा अमृत पीने से भी नहीं होता। हे राम जी, कोई कोई प्राण से प्रिय अंतर्धान होकर फिर प्राप्त हो तो जैसा आनंद होता है उस आनंद से भी अधिक आनंद शमवान को होता है। उसके दर्शन से जैसा आनंद होता है ऐसा आनंद राजा, मंत्री और सुंदर स्त्री को भी नहीं। हे राम जी, जिस पुरुष को शम की प्राप्ति हुई वह वंदना करने और पूजने योग्य है। जिसको शम की प्राप्ति हुई है उसको उद्वेग नहीं होता और अन्य लोगों से उद्वेग नहीं पाता। उसकी क्रिया और वचन अमृत की नाई मीठे और चंद्रमा की किरण के समान शीतल और सबके हृदय राम हैं। हे राम जी, जैसे बालक माता को पाके आनंदित होता है वैसे ही जिसको शम की प्राप्ति हुई है उसके संग से जीव अधिक आनंदवान होता है। जैसे किसी का बांधव मुआ होकर फिर आवे और उसको आनंद प्राप्त हो, उससे भी अधिक आनंद शम संपन्न पुरुष को होता है। हे राम जी, ऐसा आनंद चक्रवर्ती और त्रिलोकी का राज्य पाने से भी नहीं होता। जिसको शम की प्राप्ति हुई है उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। उसको सर्प और सिंह का भय नहीं रहता, बल्कि किसी का भी भय नहीं रहता। वह सदा निर्भय शांत रूप रहता है। हे राम जी, जो कोई कष्ट प्राप्त हो और काल की अग्नि भी आ लगे तो भी वह चलायमान नहीं होता, सदा शांत रूप रहता है। जैसे शीतल चांदनी चंद्रमा में स्थिर है, वैसे ही जो कुछ गुण और संपदा है सब शमवान के हृदय में आस्थित होती हैं। हे राम जी, जो पुरुष आध्यात्मिक आदि ताप से जलता है उसके हृदय में कदाचित शम की प्राप्ति हो तो सब ताप मिट जाते हैं। जैसे तप्त पृथ्वी वर्षा से शीतल हो जाती है, वैसे ही उसका हृदय शीतल हो जाता है। जिसको शम की प्राप्ति हुई है सो सब क्रिया में आनंद रूप है, उसको कोई दुख नहीं स्पर्श करता। जैसे वज्र और शिला को बाण नहीं वेद सकता, वैसे ही जिस पुरुष ने शम रूपी कवच पहना है उसको आध्यात्मिक आदि ताप वेद नहीं सकते। वह सर्वदा शीतल रूप रहता है। हे राम जी, तपस्वी, पंडित, याज्ञिक और धनाढ़ पूजा में मान करने योग्य हैं, परंतु जिसको शम की प्राप्ति हुई है सो सबसे उत्तम और सबके पूजने योग्य है। उसके मन की वृत्ति आत्म तत्व को ग्रहण करती है और सब क्रिया में सोहती है। जिस पुरुष को शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध क्रिया के विषयों के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं होता उसको शांत आत्मा कहते हैं। हे राम जी, जो संसार के रमणीय पदार्थ में विद्यमान नहीं होता
और आत्मानंद से पूर्ण है उसको शांतिमान कहते हैं। उसको संसार के शुभ अशुभ का मिलन पना नहीं लगता। वह तो सदा निर्लेप रहता है, जैसे आकाश सब पदार्थों से निर्लेप है, वैसे ही शांतिमान सदा निर्लेप रहता है। हे राम जी, ऐसा पुरुष इष्ट विजय की प्राप्ति में हर्षवान नहीं होता और अनिष्ट की प्राप्ति में शोकवान नहीं होता। वह अंतःकरण से सदा शांत रहता है और उसको कोई दुख स्पर्श नहीं करता। वह अपने आप में सदा परमानंद रूप रहता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही शांति के पाने से सब दुख नष्ट होकर सदा निर्विकार रहता है। हे राम जी, वह पुरुष सब चेष्टा करते दृष्टि आता है, परंतु सदा निर्गुण रूप है। कोई क्रिया उसको स्पर्श नहीं करती। जैसे जल में कमल निर्लेप रहता है, वैसे ही शांतिमान सदा निर्लेप रहता है। हे राम जी, जो पुरुष बड़ी राज्य संपदा और बड़ी आपदा को पाकर ज्यों का त्यों अलग रहता है, उसे शांतिमान कहिए। हे राम जी, जो पुरुष शांति से रहित है, उसका चित्त क्षण क्षण में राग द्वेष से तपता है, और जिसको शांति की प्राप्ति हुई है, सो भीतर बाहर शीतल और सदा एकरस है। जैसे हिमालय सदा शीतल रहता है, वैसे ही वह सदा शीतल रहता है। उसके मुख की कांति बहुत सुंदर हो जाती है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा है, वैसे ही शांतिमान निष्कलंक रहता है। हे राम जी, जिसको शांति प्राप्त हुई है, सो परम आनंदित हुआ है और उसी को परम लाभ प्राप्त होता है। ज्ञानी इसी को परम पद कहते हैं। जिसको पुरुषार्थ करना है, उसको शांति की प्राप्ति करनी चाहिए। हे राम जी, जैसे मैंने कहा है, उस क्रम से शांति का ग्रहण करो, तब संसार समुद्र के पार पहुँचोगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब विचार का निरूपण सुनिए। जब हृदय शुद्ध होता है, तब विचार होता है, और शास्त्रार्थ के विचार द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण होती है। हे राम जी, अज्ञानवान में आपदा रूपी बेली की उत्पत्ति होती है, और उसको विचार रूपी खग से जब काटोगे, तब शांत आत्मा होगे। मोह रूपी हस्ती जीव के हृदय कमल का खंड खंड कर डालता है। अभिप्राय यह है कि इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग द्वेष से छेदा जाता है। जब विचार रूपी सिंह प्रकटे, तब मोह रूपी हस्ती का नाश कर शांत आत्मा होगे। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।